धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए 11 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक का जो यह सप्ताह है, इस सप्ताह में आपके लिए 12 और 13 तारीख जहां बहुत ज्यादा दिक्कत या परेशानी वाली रह सकती है, तो वहीं यह सप्ताह आपके लिए मैं कहूं कि पूर्ण रूप से अनुकूल है ऐसा नहीं है। देखिए, ये जो सूर्य आपका भाग्य का स्वामी है, ये 17 तारीख को आपके खुद के हाउस में अपनी खुद की राशि में आएगा तो बहुत अच्छा परिणाम देगा। लेकिन शुरुआत सप्ताह की आपके लिए अनुकूल नहीं हो रही है और जीवन में बड़े बड़े भारी परिवर्तन होने की संभावनाएं बनती हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी है, सब कुछ बदल रहा है, यानी कि जो बदलाव है वो बहुत फास्ट है। अगर आप उस बदलाव को समझ गए और वक्त के साथ चल पड़े तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। और अगर आप उस बदलाव को नहीं समझ पाते हैं तो ये मान करके चलना कि और लोगों से आप पीछे रह जाएंगे और दिक्कत या परेशानी आपको बहुत होगी और आप ये नहीं समझ पाओगे कि यह इतना तेजी से मेरे साथ कैसे घट गया है। उसका कारण क्या है? एक तो बुध ग्रह जो है वो मार्गी हो रहा है, सूर्य जो है बाद में राशि परिवर्तन करेगा, पहले दिक्कत देगा। और यहाँ पर जो चंद्रमा के ट्रांजिट हो रहे हैं वो शुरू में आपके लिए 11, 12, 13 तारीख तक बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि ग्रहों का लाभ कैसे लिया जाए, क्या जीवन में ध्यान रखा जाए, वह इस बातें आपको सारे तथ्य इस वीडियो में बताए जाएंगे। तो पूरा साप्ताहिक राशिफल आपको जरूर जरूर सुनना है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और एक बात जरूर जान लो कि यहाँ केवल आपको राशिफल नहीं बताया जा रहा है बल्कि आपको यहाँ नक्षत्र फल भी बता रहे हैं, क्योंकि नक्षत्र फल में और हम ज्यादा डीप और गहराई में जाकर के ये जानते हैं कि आपके लिए आने वाला समय कैसा रहेगा और किस प्रकार के फलों की प्राप्ति आपको होने वाली है। तो यहाँ पर आपका जन्म मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ, उसके आधार पर भी फलों को देखेंगे। तो अगर आपको अपना जन्म नक्षत्र पता करना है तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस यहाँ हमें व्हाट्सएप कर दो या फिर वीडियो में कमेंट में लिख दो, नीचे एक लाइन लिख दो मेरा जन्म नक्षत्र बताओ, तो हम भी आपको वो देखकर भी बता देंगे। और उससे आप और ज्यादा ये गहराई में जाकर देख सकोगे कि धनु राशि में जो मेरा नक्षत्र है उसके अनुसार मेरा आने वाला समय कैसा रहेगा। और ये पक्का जान लेना कि नक्षत्र के आधार पर जो फल है ना वो बिल्कुल सटीक बैठता है। तो शुरुआत करते हैं हेल्थ को लेकर के। हेल्थ के मामले में समय बड़ा ही शानदार है। गुरु आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, शुक्र के साथ सप्तम भाव में बैठ करके आपको यहाँ मजबूत फल प्रदान कर रहा है। शुक्र यहाँ सामान्य फल दे रहा है, लेकिन गुरु यहाँ पर आपको श्रेष्ठ आत्मविश्वास देने के साथ ही बहुत अच्छे फल दे रहा है। लेकिन सोमवार को यानी 11 तारीख को, 12 तारीख को, 13 तारीख को, 11 को तो चलो फिर भी ठीक है, 12 और 13 को आपके चतुर्थ भाव में विषयोग बनेगा, क्योंकि शनि और चंद्रमा दोनों मिल जाएंगे। पुनर्फू या विषयोग माना जाता है, जो शुभ नहीं मानते। शनि भले वक्री है लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि इस दौरान आपको मानसिक चिंता, दिक्कत, परेशानियां रह सकती हैं और एक बदलाव को दिखाएगा। फिर चंद्रमा आपके पंचम या षष्ठ भाव में जाएगा, तो वो समय यानी कि 13 तारीख के बाद में यानी 14 के बाद 17 तक आपका समय बहुत ही बेस्ट, अच्छा, उत्तम फल वाला रहेगा। लेकिन इस दौरान जो है वो 11 तारीख को यानी सोमवार के दिन बुध क्या हो रहा है? मार्गी। और बुध चूंकि अष्टम भाव में बैठा हुआ है, मार्गी हो रहा है, तो वह आपके कार्य क्षेत्र को, व्यापार को सबसे ज्यादा नेगेटिव तरीके से प्रभावित करेगा। तो आपको उसकी मानसिक चिंताएं, दिक्कत या परेशानियां भी रहेगी। तो उपाय इसके लिए क्या करना है वो वीडियो के अंत में आपको बताएंगे, लेकिन ये एक चिंता वाला विषय आपके लिए रह सकता है। और जो अन्य ग्रहों की स्थितियां हैं वो फिर भी आपके लिए सुटेबल है, अच्छी हैं, लेकिन समय चूंकि बहुत तेजी से आपके लिए यहाँ पर बदलेगा, तो आप इन विषय को समझें। क्योंकि सूर्य आपका पॉजिटिव हो जाएगा और सूर्य के पॉजिटिव होने से भाग्य स्ट्रांग होगा, लेकिन वो कब होगा? रविवार के दिन, यानी रविवार के बाद आपके लिए ये सप्ताह और ज्यादा उत्तम और अच्छे फल वाला रहेगा। अब जानते हैं कि नक्षत्र के आधार पर यह सप्ताह कैसा रहेगा, क्योंकि ये तो मैंने राशिफल आपको बता दिया है। अब नक्षत्र के आधार पर देखो तो जिनका मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है, रेवती उनका क्या है? कर्म नक्षत्र, और अश्लेषा उनका क्या है? आधान नक्षत्र। तो आप देखेंगे कि सूर्य जो है अश्लेषा नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा है। सूर्य एक पाप ग्रह है, अशुभ ग्रह है। धनु लगन वालों के लिए वो एक इंपॉर्टेंट ग्रह होता है, लेकिन पाप संज्ञक तो है ही। तो सूर्य अष्टम में है। और देखिए, मूल नक्षत्र का अश्लेषा में जब सूर्य ट्रांजिट कर रहा था, तो मूल को वो वेद कर रहा है, यानी कि सूर्य की जो नेगेटिविटी अष्टम भाव में है
वो धनु राशि वालों के लिए तो खराब है ही, लेकिन जिनका नक्षत्र मूल है उनको ज्यादा दिक्कत है। तो क्या करना है भाई, आपका भाग्य वाला प्रॉब्लम ज्यादा है तो उपाय के लिए आपको क्या करना है, ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना है। भगवान सूर्य को सुबह जो है अर्घ्य जरूर देना है और उनके मंत्र का जप करेंगे और उनकी कारक वस्तुओं का दान करेंगे तो समय आपका बेटर होगा। दान मत करो, लेकिन अर्घ देना और सुबह सुबह जल चढ़ाना और मंत्र जप करना ये तो कर ही सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत या परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो ये उपाय जरूर कर लेना मूल नक्षत्र वाले लोगों, नहीं तो दिक्कत परेशानी आपको ज्यादा रहेगी। अब बात करते हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की। तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वालों के लिए अश्विनी जो है कर्म और मघा उनका जो है भाग्य नक्षत्र है। तो पूर्वाषाढ़ा में आप देखेंगे किसी भी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है, अश्विनी में देखते हैं तो किसी का ट्रांजिट नहीं है, और मघा नक्षत्र में देखेंगे तो 17 तारीख को जाकर सूर्य आएगा, 17 तारीख को। लेकिन 17 तारीख तक सूर्य कहाँ आ जाएगा, 9th हाउस में। तो जितनी नेगेटिविटी मूल को है, मघा में जब सूर्य आएगा तो उतनी नेगेटिविटी या परेशानी आपको नहीं देगा, माइनर दे सकता है कि भाई जो श्रेष्ठ फल मान लो अन्य नक्षत्र वालों को मिलेंगे वो आपको नहीं मिलेंगे, इतनी सी तो बात है। सूर्य के उपाय कर लेना, ज्यादा परेशान आपको नहीं करेगा, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं उत्तराषाढ़ा वालों की। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का जो है भरणी जो है उनका कर्म और पूर्वा फाल्गुनी जो है वो उनका भाग्य नक्षत्र है। तो पूर्वा फाल्गुनी में चूंकि केतु चल रहा है तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों के लिए केतु का क्या हो गया, वेद, और केतु जो है आपके 9th हाउस में यानी कि पॉजिटिव भाव में, लेकिन वेद हो गया है तो थोड़ा सा आपको भाग्य के हिसाब से उतने बेस्ट फल नहीं देगा। तो इस जो प्रॉब्लम को पॉजिटिव करने के लिए भगवान गणपति की पूजा उपासना आप करें, नहीं तो क्या होगा, छोटे छोटे इश्यूज केतु आपको दे सकता है, भाग्य में दिक्कत दे सकता है, समस्या दे सकता है। तो उत्तराषाढ़ा जिनका नक्षत्र है उनको ये उपाय जरूर जरूर कर लेना चाहिए। तो ये नक्षत्र के आधार पर मैंने आपको फल बताए हैं। अब बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की। तो नौकरी पैसा वालों के लिए दिक्कत क्या है कि चंद्रमा शनि मंगल का ये संयोग 12-13 को बन रहा है। ये 2 दिन आपके लिए बहुत दिक्कत परेशानी वाले। इन दिनों में कोई नई नौकरी का इंटरव्यू देना, नौकरी में दिक्कत आ सकती, परेशानी आ सकती, तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत रहेगी। व्यापारियों की बात करें तो ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। सोमवार को बुध क्या हो गया है, मार्गी और उदय, तो उससे क्या है दिक्कत देगा। तो आपको क्या करना है, नौकरी पैसा वाले हो चाहे व्यापारी हो, ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का जप जरूर करें, भगवान गणपति की पूजा उपासना करें, जिससे आपका ये समय श्रेष्ठ और उत्तम फलों की आपको प्राप्ति हो सके। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख की। तो पारिवारिक सुख के मामले में ये जो महीना है, ये जो सप्ताह है, ये सप्ताह आपका जो है वो अनुकूल कह सकते हैं। माता पिता की तरफ से आप निश्चित रहें, कोई हेल्थ में दिक्कत या परेशानी है तो उसका समाधान भी निकलेगा। लेकिन आपके लिए ये जो संयोग बन रहा है ना चंद्रमा शनि मंगल का, और ये संयोग 12-13 को है, ये 2 दिन अच्छे नहीं है। इन 2 दिनों में परिजनों से कोई मनमुटाव होना, दिक्कत होना, परेशानी होना संभव है। तो इन 2 दिनों में कोई बहस नहीं करनी है, बच के रहना है। इन 2 दिनों में बहुत ज्यादा सतर्क और सावधान रहना होगा, और ये 2 दिन आपके लिए अच्छे नहीं है। इवन वैवाहिक सुख में भी जो है थोड़ी बहुत दिक्कत या परेशानी आपको इन 2 दिनों में रह सकती है, ध्यान रखें। और उपाय के तौर पर जो है भगवान शिव की साधना करना ये 2 दिनों में बहुत ही बेटर रहेगा, अच्छे फलों की आपको प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं आपके आर्थिक मामले में। तो आर्थिक मामले में जो है आपके लिए 12 और 13 तारीख ठीक नहीं है। 13 तारीख के बाद यानी 14 से धीरे धीरे करके अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। हनुमान जी की पूजा उपासना प्रत्येक धनु राशि वाले व्यक्ति को जरूर करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त ओम शम शनेश्चराय नमः मंत्र का जब भाई शनि का ढैया है तो वो तो करते रहो, भले शनि वक्री हो, उसको करने से आपको काफी राहत मिलने वाली, समय श्रेष्ठ रहने वाला है। और सूर्य नेगेटिव है तो ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप और भगवान सूर्य को अर्घ्य जरूर देना है, जिससे आपका समय श्रेष्ठ हो, उत्तम फलों की प्राप्ति हो। स्टूडेंट्स के लिए भी समय वैसे ठीक है, लेकिन थोड़ा एकाग्र होकर के अपना पढ़ाई लिखाई करें, क्योंकि ये जो मंगल है थोड़ी गणित आपका बिगाड़ सकता है। हनुमान जी की पूजा उपासना करोगे तो समय श्रेष्ठ रहेगा। लेकिन ये ध्यान रखना, प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण आपके लिए इस सप्ताह परिवर्तन वाला रहेगा। तो ये परिवर्तन, ये जो मैंने उपाय बताए हैं, इनको करते रहोगे तो परिवर्तन समझ में आएगा कि मुझे कब क्या कैसा निर्णय लेना है। और मैं कहूंगा कि 13 तक ज्यादा सतर्क रहो। 14 तारीख के बाद फिर भी समय आपका अपेक्षाकृत थोड़ा बेटर हो जाएगा।
और इस सप्ताह जो है वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है, तो आप भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद जरूर लें और आपको ताकि बहुत अच्छे फलों का भविष्य में जो है अच्छे फल आपको प्राप्त हो सकें, समय आपका और ज्यादा श्रेष्ठ हो सके। नमस्कार।